दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्रों, नमस्कार। आपके लिए कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र की बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार वीडियो होने जा रही है। जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना कुछ इस वीडियो में मिलना है। इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको, अंत तक बने रहे। देखिए, ये मैंने बहुविकल्प प्रश्न लिखे हैं। इसमें आपको बहुविकल्पीय भी प्रश्न मिलेंगे, निश्चित उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। ये बहुविकल्प में लिखे हुए और आपकी सुविधा के लिए मैंने इनके उत्तर भी साथ साथ लिख दिए हैं। अंत तक आप बने रहे। नंबर 1 देखिए, मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित संस्था है, तो यह है BHU अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। फिर नंबर 2 है, पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य है। उत्तर है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। नंबर 3 है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है? थॉर्नडाइक। ये थॉर्नडाइक ने बिल्ली में प्रयोग करा था। बिल्ली को एक जो है पिंजरे में बंद कर दिया था और उसमें एक बटन लगा दिया था। बाहर उनके सामने मछली जो है रख दी थी और बिल्ली है वो बार बार प्रयास करके एकदम बाहर आ गई थी। इस तरह बिल्ली जो है पिंजरा खोलना सीख गई थी। देखिए, अगला है, भूख कैसा प्रेरक है? ये जन्मजात प्रेरक है। वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण से हम माप सकते हैं, क्या उपलब्धि माप सकते हैं व्यक्ति की। तो अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, यह किसने कहा? ये वुडवर्थ ने कहा था। निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है छात्र का सर्वांगीण विकास। नंबर 8 है, अपव्यय तथा अवरोध की समस्या किससे संबंधित है? ये प्राथमिक शिक्षा से है। पावबज्जा संस्कार किस काल से संबंधित है? बौद्ध शिक्षा से संबंधित है, बौद्ध काल में है। देखिए, मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व था बौद्ध धर्म शिक्षा का। बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है मुस्लिम काल से। फिर आगे देखेंगे, मुगल कालीन शिक्षा के समय में महिला इतिहासकार कौन थी? ये थी गुलबदन बेगम। अगला है, 13 मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा केंद्र थे। कौन से? मकतब थे। मकतब में शिक्षा दी जाती थी मध्यकाल में। फिर नंबर 14 है, बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रणेता है गांधी जी, महात्मा गांधी जी। नंबर 15 है, पर्यावरण की समस्या हल की जा सकती है पर्यावरण शिक्षा के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। देखिए, नंबर 17 है, कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है? ये रेडियो धर्मिता प्रदूषण का परिणाम है। नंबर 18 है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है, तो रिएक्टर स्केल मापा जाता है। नंबर 19 है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई 1986 में हुई। तो नंबर 20 है, अधिगम के सूच सिद्धांत के प्रतिपादक है, ये कोहलर है। इस तरह हमने जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उन्हें उत्तर सही जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे चलते हैं दोस्तों। पहले आपने बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उत्तर सहित जाने, अब निश्चित उत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, 21 नंबर पे, द एंशिएंट विजडम के लेखक कौन है? तो नंबर 22 पे, किस प्रकार के प्रश्नों हेतु विस्तृत उत्तर लिखे जाते हैं? नंबर 23 पे है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार के प्रदूषण के स्रोत हैं? नंबर 24 है, निर्देशन में क्या प्रदान किया जाता है? नंबर 25 है, बुद्धिलब्धि IQ का सूत्र लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 26 पे है, किसने कहा है कि बुद्धि 7 प्राथमिक योग्यताओं का समूह है? फिर 27 पे है, मानसिक स्वास्थ्य आप क्या समझते हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 28 पे है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं? 29 पे है, पुरस्कार क्या है? 30 नंबर में, रुचि के कितने प्रकार होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। 31 पे है, सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? नंबर 32 है, अधिगम में चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था? चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किए गए हैं, उनका नाम बताना है। नंबर 33 पे, शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर नंबर 34 पे, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? नंबर 35 पे, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छात्रों, देखिए, पहले बहुविकल्प प्रश्न देखे हमने, फिर निश्चित उत्तरीय देखे, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। देखिए, 36 नंबर पे है, भूकंप आने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। फिर 37 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत में नारी शिक्षा के मार्ग में आने वाली 4 बाधाओं को लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 38 नंबर पे, बालिका शिक्षा की किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए।
39 नंबर है सीखने के प्राथमिक नियमों का उल्लेख कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पर्यावरण शिक्षा की समस्याएं क्या है बताइए। फिर है 41 पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उपलब्धि परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं। नंबर 42 पे, निर्देशन का अर्थ और इसकी आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए। फिर है 43 नंबर पे, परामर्श किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। 44 नंबर पे, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के किन्हीं 4 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। फिर नंबर 45 है, अभिप्रेरणा से क्या आशय है, यह भी इंपॉर्टेंट है अभिप्रेरणा वाला। फिर है 46 नंबर पे, सीखने के प्राथमिक नियमों का उल्लेख कीजिए। 47 नंबर पे, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, सीखने के सूझ सिद्धांत को समझाइए। देखिए पहले हमने बहुकेल भी देखे, फिर निश्चित उत्तरीय देखे, अब अति लघु देखे, आगे हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय देखेंगे। मित्रों इस और लघु उत्तरीय प्रश्न है और इस और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए पहले लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। 48 नंबर पे, भारत में नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 पे है, प्रदूषण रोकने के विभिन्न उपायों की विवेचना कीजिए। फिर 50 नंबर पे है, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। 51 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पुरस्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए, पुरस्कार देने के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। फिर है 52 नंबर पे है, महात्मा गांधी जी की बेसिक शिक्षा के बारे में उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए, भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 53, विद्यालय में दंड के प्रमुख आधारों को वर्णन कीजिए। और फिर ये 54 थानडाई का भी ये इंपॉर्टेंट है, थानडाई के सीखने के मुख्य नियमों को समझाइए। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। आइए चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। ये नंबर 55 में, प्रेरणा से क्या तात्पर्य है, शिक्षा में प्रेरणा की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। फिर नंबर 56 है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, शिक्षा में बुद्धि परीक्षण बहुत उपयोगी है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 57 नंबर पे, वे कौन से कारक हैं जो बालकों के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं, विवेचना कीजिए। नंबर 58 पे, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए, भी इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 59 है, रुचि से क्या तात्पर्य है, शिक्षा में रुचि उत्पन्न करने के कुछ प्रयासों के बारे में वर्णन कीजिए। नंबर 60 पे अंतिम क्वेश्चन है, देखिए पर्यावरण शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य है। इस प्रकार से हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन पूरी जो है शिक्षा की जो शिक्षा शास्त्र की बुक है उसको निचोड़ डाला है। आप इन्हें अच्छी प्रकार से देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए, आपके बढ़िया से भी बढ़िया अंक आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से शेयर भी कीजिए। ऐसी ही वीडियो आपके पास जल्दी और भेजी जाएगी दूसरे विषयों की। धन्यवाद।